अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सोचो कि दुनिया में कोई बोलने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो तो कैसा होगा। कोई ऐसा नहीं जो अपनी सोच को अपने लफ्जों में बयान कर सके। इस सब के दरमियान अल्लाह ताला ने मट्टी से एक वजूद को पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह फूंकी गई तो सबसे पहले उनकी जुबान से कौन सा लफ्ज निकला? ये रूह इंसानियत का सबसे पहला लफ्ज था। और ये किस जुबान में था? आज की हमारी वीडियो की कहानी इसी बात पर है कि दुनिया में सबसे पहले कौन सी जुबान बोली गई और आज लोग उस जुबान को क्या जानते भी हैं कि नहीं। ये सवाल उलमा और मुहक्किकीन में शुरू से ही तजस्सुस का बायस बना रहा है और इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा पेश की जाती हैं। इस सब मामले के ऊपर तीन बड़े नज़रिए मौजूद हैं। पहला है इस्लामी उलमा और मुहक्किकीन का नज़रिया। उनका कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़ुबान थी वो अरबी थी, क्योंकि जन्नत में वो अरबी बोला करते थे। हदीस शरीफ का भी मफहूम है कि अल्लाह ताला को सबसे महबूब ज़ुबान अरबी है, इसलिए ज़्यादा करीब फहम यही माना जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस ज़ुबान में कलाम किया वो ज़ुबान अरबी ही थी। इमाम तबरी और सयूती रहमतुल्लाह ने भी अपनी तफासीर के अंदर इसी चीज़ को नकल किया है कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अरबी ही थी, मगर जैसे जैसे उनकी औलाद बढ़ती गई और लोग मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम होने लगे तो उनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ होना शुरू हो गई। दूसरा नज़रिया इसमें दीगर मुहक्किकीन और तारीखी एतबार से ये मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की यहाँ सबसे पहली दुनिया के ऊपर ज़ुबान सरयानी थी। उसकी दलील ये है कि कदीम इंसानी तहजीब का आगाज़ इराक और शाम के इलाकों में हुआ और उस इलाकों की अब तक की सबसे पुरानी ज़ुबान सरयानी ही बताई जाती है, जिससे आगे मुख्तलिफ ज़ुबानें तकसीम हुई, इब्रानी, अरबी वगैरह। तीसरा नज़रिया जो इसमें साइंसी एतबार से मिलता है वो ये है कि साइंसदान कहते हैं कि तमाम ज़ुबानें एक ही ज़ुबान से पैदा हुई हैं, जिसको वो प्रोटो ह्यूमन लैंग्वेज का नाम देते हैं। साइंसदानों का कहना है कि तमाम ज़ुबानें एक ही ज़ुबान से बिखर कर बनी है। साइंसी मुअर्रिखीन के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के बाद जब लोग मुख्तलिफ सिमतों में बिखरे और अपने अपने कबीलों में जाकर रहने लगे तो उनके रंग, नस्ल और इलाके के हिसाब से वहाँ की ज़ुबानें तब्दील होना शुरू हुई और आखिरकार इसी में से ही अब्रानी, अरबी, संस्कृत जैसी ज़ुबानें निकली। और हाँ, ये भी मुमकिन है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की असल ज़ुबान की ये सब ज़ुबान टुकड़े हैं और आज वो असल ज़ुबान दुनिया में मौजूद ही नहीं। ज़ुबान महज बात करने का ज़रिया नहीं, ये वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया, जो इसको दूसरी मखलूक़ात से मुमताज़ करता है। और ये बात वाज़िह रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अरबी थी या सरयानी, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन एक बात पक्की है कि ज़ुबान अल्लाह का दिया हुआ अतिया है, उसकी नेमत है। तो जब जब भी इंसान अल्लाह के जिक्र के अंदर मशगूल रहता है तो वो अपनी पहली और असल ज़ुबान में मौजूद होता है। सब्सक्राइब।